तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस है। लास्ट दिन हम लोग बहुत पॉजिटिव इसके अंदर क्लोजिंग दिखा है और 148 के आसपास 1448 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है, ह्यूज पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। हालांकि 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये सेल बता रहा है, लेकिन एक यहाँ पर रिवर्सल हम लोग को देखने मिला लास्ट दिन को। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसने क्या क्या किया, ओपन लो सेम था जो कि बहुत बढ़िया है, एक जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। अबव यस्टरडेज हाई यानी कि लास्ट दिन का हाई को तोड़ा था और 5 दिन का भी ब्रेकआउट किया था। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, ये हो सकता है स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, एनालिसिस को अंत तक समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कल यानी कि 18 अगस्त के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक टू वॉच डिस्कस करेंगे, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले लास्ट जो थर्सडे का जो हम लोगों का प्रीमियम ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था वो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पर 2 प्रीमियम ग्रुप्स है मेरा, एक है इंट्राडे इक्विटी इंट्राडे के ऊपर जहाँ पर 2 से 3 इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर व्यू दिया जाते हैं, सारे ऑन लाइव मार्केट दिया जाते हैं और आपको वहाँ पर एक्टिवेशन मिलते हैं। तो 2 से 3 व्यू ऑन बाई साइड या फिर शॉर्ट सेल साइड, और एक है ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर यानी कि इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं। तो यहाँ पर भी लास्ट डे हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। तो यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है इनमें से दोनों में से किसी में भी या फिर दोनों में ही एक साथ ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम नंबर दोनों ही मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, वहाँ पर मैसेज करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, उसका डिटेल में पहले उसका सेंटीमेंट समझेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 लास्ट दिन हम लोगों ने देखा कि फ्लैट क्लोजिंग आया है 24,630 के आसपास, जहां पर ओपन हुआ था फ्लैट वहां पर ही क्लोजिंग आया है। ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, कुछ न्यूज़ शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ, वीडियो को किसी भी हालत पर स्कीप मत कीजिएगा। एनालिसिस पार्ट को अगर आप स्कीप करके देखते हैं आपका नुकसान वहाँ पर ज़रूर होगा। मैं नहीं चाहता आपका वहाँ पर नुकसान हो, तो वीडियो को स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए आप यूट्यूब का सेटिंग्स में जाके वहाँ पर आप वीडियो का नीचे देखिए सेटिंग्स एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाके 1.25 1.5 स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, प्लेबैक स्पीड को। उसके बाद पूरा वीडियो को धीरे धीरे से देखिए, क्योंकि ये अगर आप स्कीप करेंगे आप बीच में जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो मिस आउट कर जाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं जाएगा, उसके वजह से आपका लॉस होगा। तो निफ्टी के अंदर फ्लैट क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा जो व्यू है कल इधर ये गैप अप ओपन होगा और ये कल ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा, उसका चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि जीएसटी का जो कट हुआ है, जीएसटी का जो न्यूज़ आया है, आपको पता है जीएसटी का कट हुआ है 28% का जीएसटी, जिसमें बहुत सारे चीज़ों में लगता था वो वहाँ पर 18% कर दिया गया है और 18% का 12% कर दिया गया है। तो इसके वजह से मार्केट शूट आउट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और जो बात हम लोगों ने करके गए थे 24,800 25,000 का जो लेवल, वो अगले 1-2 दिन में हम लोग दिख सकते हैं, और वो एरिया अगर फिर से रिजेक्शन होते हैं तो वहाँ से फिर से हम लोग नीचे ही चलेंगे, और वो एरिया अगर ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे। तो देखना पड़ेगा अगले ये वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाले हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए, क्या होता है ना होता है। उसके बाद ग्लोबल के अंदर भी बहुत चीज़ें हुआ है इसके बीच में, जो यूएस प्रेसिडेंट के साथ पुतिन रशिया प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ है, उन लोगों के बीच कुछ डील्स हुआ है, देखते हैं सारे चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी प्रेशर रहेगा और इंडियन मार्केट के ऊपर भी उसके लिए प्रेशर रहेगा। सारी चीज़ें को देखने के बाद हम लोग कल मार्केट क्या क्लोजिंग देता है उसके बाद हम लोग आगे का डिसीजन ले पाएंगे। अब ये अगर आप देखें 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। अगर इंट्राडे स्कैन को देखें लास्ट दिन का हाई को ब्रेकआउट किया था। एफएनओ के अंदर अगर आप देखें ऑप्शन चेन के अंदर 21 अगस्त का अगर ऑप्शन चेन अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर बिल्डअप हुआ है 24,800 का, 24,700 का, और उसके बाद 25,000 के में अंदर 24,900 का भी बिल्डअप हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर छुपा होगा 24,800 के आसपास, तो वहाँ से फिर से रिटर्न आ सकता है निफ्टी। अगर ये एरिया को ब्रेकआउट करते 30 लाख का यहाँ पर है, उसके बाद ये 25,000 48 लाख 49 लाख के आसपास कुछ ऑप्शन वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस एरिया 24,800 टू 25,000 के आसपास मिल जाए कल, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ मोमेंटम हो रहा कि नहीं।
नहीं। पुट के अंदर अगर देखें, पुट के अंदर भी बिल्डअप हुआ है, यहाँ पर अगर 24,500 बिल्डअप हुआ है, 24,400 बिल्डअप हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रहा है, दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चार्ट पे जाके 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया और ये इसके सामने अगर आप देखें इसने क्या किया था, यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद धीरे धीरे नीचे आया, फिर से ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और कल जो मैंने जीएसटी वाला न्यूज़ बताया उसके वजह से अगर मार्केट शूट आउट करते हैं तो ये काफ़ी ऊपर यहाँ से इस ऊपर का लेवल दिखा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने देखिए पहला लेवल तो इसका 62% का है 24,700। इसको अगर गैप अप ओपन होता है तो 24,850 के आसपास जो ऑप्शन चेन के अंदर भी ये लेवल मैंने बताया, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर जाते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर रिजेक्शन होके फिर से हम लोगों को एक कैंडल ऐसा मिलता है रिवर्सल कैंडल, तो पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। और इस यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं तो ये 25,000 जो मैंने लेवल बोला आप लोगों को उसके आसपास जा सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं, पहला इसका 38% 24,500 का जोन है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 23% का एरिया 24,400 का है। इसको भी अगर ब्रेकआउट करते हैं 24,350 के आसपास इसका टॉप जो लो था यहाँ पर स्विंग लो ये है। तो इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो पुट ऑप्शन के बारे में ही हम लोग सोचेंगे, यहाँ से कॉल ऑप्शन करना मुश्किल है। फिर भी एग्जैक्ट क्या लेवल और प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हम लोगों का जो क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा, सारी चीज़ें मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं कल मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट कर दूंगा, जैसे मैं हर रोज़ करता हूं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर भी मिलेगा। कमेंट सेक्शन में देखिए पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड हो जाइए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के पहले हम लोग सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर पिछले दिन उसके अंदर भी थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आए, 160 पॉइंट 55,340 के आसपास क्लोजिंग आए हैं। अगर आप इसके अंदर 5 मिनट में देखें सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखें सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। इसके अंदर जीएसटी का इफेक्ट पड़ सकता है, ये हलचल हो सकता है, जीएसटी की वजह से गैप अप ओपन हो सकता है। इंट्राडे स्कैन को देखिए 100 डीएमए को ब्रेक डाउन किया था, 1 डे टाइम फ्रेम को, और प्रीवियस डे का हाई को भी ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पर अगर एफएनओ के अंदर अगर हम लोग देखें इसके ऑप्शन चेन के अंदर, तो यहाँ पर बिल्डअप होते हैं, यहाँ पर अनविंड होते हुए नज़र में आया है हम लोगों को। 55,300 का तो अनविंड हो चुका है, 55,500 का यहाँ पर अनविंड हो चुका है, 55,600 का अनविंड हुआ है, 55,700 का अनविंड हुआ है, 55,900 का अनविंड हुआ है, सबसे बड़ी बात 56,000 का भी अनविंड हुआ है। तो 56,000 अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करते हैं तो 56,000 तक ये यहाँ से जा सकता है और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ अगर आप देखें बिल्डअप हुआ है, लेकिन यहाँ पर 55,000 के अंदर भी अनविंड हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, इसलिए दोनों साइड में कॉल पुट दोनों साइड में यहाँ पर अनविंड होते हुए नज़र में आ रहा है। लेकिन सारी चीज़ें मुद्दा नज़र में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसके बाद वह रिजेक्शन होगा कि नहीं वो आगे चलते हुए हम लोग बता सकते हैं। अब हम लोग चार्ट पे अगर इसका देख लेते हैं, चार्ट पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने ये लेवल देखिए, इसका पहला जो लेवल है इसका 50% 55,700 के आसपास ये एरिया, इसको ब्रेकआउट करते ही हम लोग कॉल ऑप्शन को भी बाई कर लेंगे और इसका ये लेवल तक 56,100 तक के ये लेवल दिखा सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आते हैं तो कॉल पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, और अगर गैप डाउन होते ही या फिर नीचे जाने का कोशिश करते ही इसका यहाँ पर ये जो स्विंग लो था 54,900, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर 55,300 का है, इस एरिया को ब्रेक डाउन करते ही हम लोग पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और एग्जैक्ट क्या हो सकता है वो कल मार्केट ओपन होने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बैंक निफ्टी का पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, पिन कमेंट मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बात करेंगे कल के लिए, टॉप 3 स्टॉक टू वॉच। लेकिन उसके पहले प्रीवियस एपिसोड में मैंने जो 3 स्टॉक दिया था जिसने थर्सडे को क्या काम किया, क्या परफॉर्मेंस था, उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला स्टॉक मैंने बताया था वो था बीपीसीएल के अंदर, और हम लोगों का जो सेलिंग लेवल था पहले इसका 5 मिनट में टाइम फ्रेम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो सेलिंग लेवल मैंने बताया था ये 322.3 के आसपास, 322 ही पकड़ लीजिए। यहाँ पर एक्टिवेशन हम लोग को मिल गया था 940 के अराउंड 45 के आसपास, यहाँ पर एक्टिवेशन हम लोग को मिला था। तो उसके
बाद देखिए ये डायरेक्टली 317 के आसपास कुछ लो लगा है, यहाँ से सीधा ये यहाँ तक का ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला इसके अंदर। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पोस्ट कर दिया था। सेकंड जो मैंने बताया था वो था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर हम लोगों का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ, यहाँ पर हम लोगों का बाई मिल गया था 10:40 AM के आसपास। तो वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये हाई लगाया, ये 1883 के आसपास। इसके अंदर भी अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट देखने को, उसके बाद नीचे आया, डिसेंट प्रॉफिट देखा था मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दिया था। थर्ड जो व्यू था वो था हम लोगों का बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर भी हम लोगों का यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कैंडल ही हम लोगों का यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास एक्टिवेशन मिल गया था 165 164.7 164.8 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं 163 का लो लगा, ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पर भी। तो तीनों में से 3 स्टॉक जो मैंने दिया था, तीनों में से तीनों में ही प्रॉफिट देखने को मिला और मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी कर दिया था। तो यहाँ पर ऐसे व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को एक लाइक करना और उसके साथ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगता है। कुछ भी पूछना है कमेंट करके बताना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट आपका कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन करता है कि नेक्स्ट दिन मैं वीडियो डालूँ, एनालिसिस करूँ। तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, ठीक है। अब हम लोग कल के लिए टॉप 3 स्टॉक के ऊपर चल पड़ते हैं। पहला स्टॉक जो रहेगा टाटा मोटर्स के ऊपर रहेगा और टाटा मोटर्स का सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन फिर से वही बात की दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एनालिसिस पार्ट को स्किप करेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। वीडियो को स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, 1.25 1.5 कर लीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। टाटा मोटर्स ने आज लास्ट दिन देख सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, 664.6 के आसपास क्लोजिंग आया है, लेकिन इसके अंदर 5 मिनट में बाई बता रहा है और 15 मिनट में भी बाई बता रहा है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन सेल बता रहा है। इसका अगर आप यहाँ पर अगर आप स्कैन को देखें, इंट्राडे स्कैन्स को देखें तो 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें है ये। तो देखते हैं कल अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ही होगा ये, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट इसके अंदर पड़ सकता है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है। लेकिन पहले हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे, उसके साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। आप लोग 15 मिनट में भी ये एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए 5 मिनट बोलता हूँ कि यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का बात हम लोग करते हैं। तो पहले इसका 5 मिनट में अगर आप देखें तो ये आप देखिए कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट किया था, ये एरिया से इसने लो लगाने के बाद एक ऊपर की तरफ मोमेंटम यहाँ पर हाई लगा, यहाँ पर फिर से वही जगह को चूज़ किया। तो इस एरिया को हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क करेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क करते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप देखिए यहाँ पर इस लेवल जो है 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, तो अगर कल देखते हैं इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं 67 के आसपास कुछ लेवल आ रहा है। अगर ऐसा ब्रेकआउट करते हैं और उसको ब्रेकआउट नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल, ऐसे ग्रीन कैंडल उस लेवल के ऊपर बन जाते हैं, तो उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस कीप मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आप मिस आउट करेंगे, लेवल देख के खाली काम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कल क्या लेवल ओपन होगा क्या होगा बता नहीं सकते। हम लोग क्या बातचीत कर सकते, एक जोन को लेके बातचीत करते, एग्जैक्ट जो प्राइस है उसको लेके बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए एनालिसिस को देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होता है, इसका जो 50% का एरिया आ रहा है लगभग 459.5 459 जो भी हो, इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली इस एरिया को ब्रेक डाउन, ये इसके नीचे अगर ऐसे एक रेड कैंडल ऐसे बन जाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए हम लोग सोच सकते हैं। तो टाटा मोटर्स का एग्जैक्ट जो लेवल है ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी में यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, वहां पर मिल जाएगा। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, एक PSU बैंकिंग सेक्टर स्टॉक, उसके सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रीवियस डे पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, 42.77 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिखा रहा है। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर 20 EMA को ब्रेक डाउन किया था 1 डे टाइम फ्रेम में। तो देखते हैं इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव चीज़ें तो दिख रहा है, लेकिन गैप अप अगर होता है सारी चीज़ें ऊपर जाता है, ये भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर गैप अप होता है तो, लेकिन हम लोग दोनों साइड में ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे का खिलाड़ी है, हम लोगों का कोई वहाँ पर चीज़ें नहीं है कि क्या होगा। हम लोग प्राइस जिस तरह से, मोमेंटम जिस तरह से होगा उस तरह से काम करके निकल जाएंगे। तो ये होगा हम लोगों का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ओपन कर दिया। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, यहाँ पर लो लगाया था, उसके बाद अब देखिए कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। तो इस टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो इसका जो
50% का एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है 50% का 243 के आसपास। यहाँ पर देखिए एक स्विंग हाई भी बनाया है, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ था। तो इस एरिया को ब्रेकआउट अगर करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का ऐसे कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आता है तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर रिजेक्शन होकर नीचे आते हैं, इसका जो स्विंग लो था आप देखिए 241.2 है, इसे बार बार इस जगह को टेस्ट किया। इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाते तो ये काफ़ी गिर सकता है, लेकिन इस ब्रेक डाउन करने से नहीं चलेगा। ऐसा एक रेड कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का इसके नीचे बनना चाहिए। इस लेवल को काट के उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी यहाँ पर मैं बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप नहीं है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट को चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ऐड हो जाइए। फाइनल भी में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे आपका कोई सहायता हो रहा है, एक लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके बताना कैसा लगता है और कि ये लॉन्ग वीकेंड था और कैसा आपने कटाया। सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता सकते हैं। आपने वहाँ पर मार्केट के ऊपर कुछ भी स्टडी हो, आपको कुछ भी पता करना हो, कुछ भी पूछना हो, इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताना। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और ऐसे यहाँ पर वीडियो का अपडेट डेली बेसिस पाने के लिए जो नए व्यूअर्स हैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक आईटी सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस है। लास्ट दिन हम लोग बहुत पॉजिटिव इसके अंदर क्लोजिंग दिखा है और 148 के आसपास, 1448 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है, ह्यूज पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। हालांकि 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये सेल बता रहा है, लेकिन एक यहाँ पर रिवर्सल हम लोग को देखने मिला लास्ट दिन को। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसने क्या क्या किया, ओपन लो सेम था जो कि बहुत बढ़िया है। एक जोन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। अबव यस्टरडेज हाई यानी कि लास्ट दिन का हाई को तोड़ा था और 5 दिन का भी ब्रेकआउट किया था। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, ये हो सकता है स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, एनालिसिस को अंत तक समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। अब हम लोग इसका चार्ट पे चले जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया इन्फोसिस के अंदर। आप देख सकते हैं इसने किस तरह से इसने काम किया था। यहाँ से टोटल रिवर्सल हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन पे है। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ से ये भागा था, ये एरिया से भागा था, यहाँ से ये ऊपर गया था और ये यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस हुआ। तो ये टोटल जो एरिया है ये इसका हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 38% का एरिया 1453 के आसपास कुछ आ रहा है। इस एरिया को अगर फिर से ये ब्रेकआउट करते हैं तो इस हाई को फिर से टेस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट, 5 मिनट के ग्रीन कैंडल जैसे मैं बोलता हूँ इस लेवल को काट के या फिर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना है, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होता है किसी भी जगह सर, इसका जो 62% का एरिया 1442 के आसपास, इसको अगर ये यहाँ से काट देते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकडाउन, ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट का ऐसे इसके नीचे अगर बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए भी सोच सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, ड्यू टू गूगल पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। एग्जैक्ट लेवल आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। आप फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है तो मैं बता दूँ आपको, वहाँ पर आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और प्लान, वहाँ पर हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान मिल जाएगा। और वो जो 3 स्टॉक मैं यहाँ पर बताया अभी, उस तीनों स्टॉक का एग्जैक्ट लेवल्स आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप तक नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। प्रीवियस डे का जो एपिसोड था वो मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, जिसके अंदर मैंने रिव्यू किया इस वीडियो के अंदर। तो जाके एक बार मैच करवा लीजिए, रिव्यू ठीक ठाक किया है कि नहीं। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर क्लासेस लेना है, फ्री क्लासेस है, वहाँ पर आप मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के 10 घंटे का कंटेंट है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं, वो मैंने जोड़ दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।